Hello everyone, I am Sonu Sethia and today we will talk on acupressure points and meridians. We all are aware of the word acupressure. This acupressure works on our energy system, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं. यह ऊर्जा हमारे शरीर में होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वह वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी, कोई भी ऐच्छिक व अनैच्छिक मूवमेंट्स की स्रोत हैं, सोर्स हैं. अब चाहे वह डाइजेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, ब्रीदिंग हो या बोलना, चाहे हाथों का मूवमेंट हो या शरीर में गर्मी का उत्पादन या ताप का नियंत्रण, यह सभी इसी ऊर्जा द्वारा संचारित किया जाता है. मानव शरीर में यह ऊर्जा हमेशा व निरंतर निश्चित मार्गों से होती हुई प्रवाहित होती है. इन ऊर्जा प्रवाह पथों को मेरिडियंस कहते हैं. आयुर्वेद में इन्हें नाड़ियां कहा जाता है. TCM के हिसाब से 14 मेरिडियंस होते हैं, 12 ऑर्गन मेरिडियंस एंड 2 कंट्रोलिंग मेरिडियंस. ऑर्गन मेरिडियंस बाइलेटरल हमारे शरीर में स्थित होते हैं, यानी कि शरीर के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड समान रूप से स्थित होते हैं. ये 12 ऑर्गन मेरिडियंस होते हैं: लंग्स मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, urinary bladder meridian, kidney meridian, pericardium meridian, triple warmer meridian, liver meridian and gallbladder meridian. And controlling meridians होते हैं governing vessel meridian and conception vessel meridian. यह ऊर्जा प्रवाह पथ यानी कि मेरिडियंस यानी कि नाड़ियाँ हमारी स्किन की लेयर्स के नीचे होती है और हर मेरिडियन में अपने ही कुछ बिंदु होते हैं जिन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहा जाता है, जिन पर दबाव देकर हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं. किसी भी एक्यूप्रेशर बिंदु पर दर्द हमें ये बताता है कि उस मेरिडियन में कोई समस्या है या वहाँ पर ऊर्जा अवरुद्ध हो रही है. यह सभी बिंदु हमारे शरीर में स्थित और एक्यूप्रेशर प्रणाली के हिसाब से हम अपने हथेलियों पर इनके करस्पॉन्डेंस पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं. तो आइए समझते हैं इन पॉइंट्स की लोकेशन को हमारे शरीर व हथेलियों के करस्पॉन्डेंस पर. किसी भी वस्तु को मापने के लिए उसकी एक यूनिट होती है. यहाँ हम यूज़ करेंगे कून मेजरमेंट, CUN, कून मेजरमेंट, जो कि पॉइंट्स की लोकेशन में हमारी सहायता करेगी. सबसे पहले समझते हैं कि यह मेजरमेंट कैसे लिया जाता है. एक अंगूठा, जो ये डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं 1 कून. एक थंब, दिस इज 1 कून डिस्टेंस. 2 फिंगर्स, दिस इज 1.5 कून डिस्टेंस, ये जो दूरी है. उसके बाद इसमें अगर हमने लिया इंडेक्स, मिडल एंड द रिंग फिंगर, हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, ये हमारी होती है 2 कून दूरी. और 4 फिंगर्स, ये हमारी होती है 3 कून की दूरी. अब ये हर व्यक्ति का अपना खुद का होगा, यानी कि हर व्यक्ति अपने ही हाथ से यह मेजरमेंट करके पॉइंट्स को लोकेट करेंगे. ये हमारी एक्जिला यानी खाक. खाक की इस लाइन को हम कहते हैं एक्जिला क्रीज. ये हमारी एल्बो, और यहाँ हम कहते हैं एल्बो क्रीज. ये हमारी कलाई और इसे हम कहते हैं रिस्ट क्रीज. तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं हम लंग्स मेरिडियन, कैसे ये मेरिडियन हमारे शरीर में चलती है और इसके पॉइंट्स कैसे कैसे लोकेटेड हैं. लंग्स मेरिडियन हमारी इन चैनल होती है और इसमें 11 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं. इसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है. लंग्स मेरिडियन आकाश तत्व संबंधित होता है. सबसे पहले शुरू करते हैं लंग्स 1 and 2 से. लंग्स का 1st and 2 पॉइंट्स हमारे चेस्ट पे आता है, हमारी कॉलर बोन के जस्ट नीचे. सो LU1 इज लेवल्ड विथ 1st इंटरकॉस्टल स्पेस 6 कून लैटरल टू द मिड लाइन. 6 कून यानी कि 8 फिंगर्स. आप अपने 4 फिंगर्स का मेजरमेंट इससे देख सकते हैं, और उतना ही अगर आप अपने मिड लाइन पर मेजर करेंगे
तो यहाँ पर कॉलर बोन के जस्ट नीचे LU2 और उससे एक कून की दूरी के नीचे हमारा LU1। अगर आप अपनी फिंगर्स यहाँ पर स्थित करते हैं और यहाँ से रोल करते हैं तो ये स्वतः ही आकर यहाँ पर रुकेगा। दिस इज़ आवर LU2 जो कॉलर बोन के जस्ट नीचे आता है और एक कून यानी एक थंब की दूरी पर इसके नीचे होता है LU1। सो LU1 एंड 2 को हमने लोकेट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। इसके लिए अब हम सबसे पहले लोकेट करते हैं LU यानी कि लंग्स मेरिडियन के 5 नंबर पॉइंट का LU5, जो कि हमारी क्यूबिटल क्रीज यानी कि हमारी एल्बो क्रीज पर स्थित होता है। ऑन द क्यूबिटल क्रीज रेडियल साइड ऑफ बाइसेप्स ब्रांची टेंडन, ये हमारी एल्बो क्रीज पर स्थित होता है इस पॉइंट पर। सो आइए इसको मार्किंग देते हैं LU5, ये हमारा हो गया LU5। अब आइए देखते हैं कि LU3 एंड LU4 कहाँ पर है, यानी कि लंग्स के पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। इससे हमें ऊपर की ओर एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। LU3 एंड LU4 इसी लाइन के ऊपर फॉल करते हैं। LU3 ये हमारी एक्सिला क्रीज है। इस एक्सिला क्रीज से 3 कून की दूरी पर हमारा होता है LU3। 3 कून यानी कि 4 फिंगर्स। हम इस पे अपनी फिंगर्स रखेंगे, इस मेजरमेंट को लेंगे और जहाँ पर ये 4 फिंगर्स का डिस्टेंस दे रही है वहाँ होता है हमारा LU3। और LU3 से 1 कून की दूरी पर होता है हमारा LU4। 1 कून मतलब एक थंब, ये हो गया हमारा LU4। आइए ये चारों पॉइंट्स के पहले हम करस्पॉन्डेंस देखते हैं हमारी हथेली पर। लंग्स करस्पॉन्डेंस होता है हमारी इंडेक्स फिंगर पर, दोनों हाथों में होगा, बराबर रूप से होगा, सिमिलर फैशन में। सो करस्पॉन्डेंस में जहाँ हमारी ये इंडेक्स फिंगर फोल्ड करेगी तो यहाँ जो बोन दिखाई दे रही है, इस बोन के वहाँ पर होगा LU1 हमारे पाम्स पर। ये हो गया हमारा LU1 हमारे पाम्स पर, दोनों में सिमिलर फैशन से होगा, दोनों हाथों में। उसके बाद LU2। LU2 हमारा कहाँ था? इसी कॉलर बोन के नीचे, तो यहीं पर इसी के पास में होगा हमारा LU2। LU5 हमारी एल्बो क्रीज पर है, तो ये हमारी एल्बो क्रीज है। इस पर हमारा है LU5 यानी कि इस इंडेक्स फिंगर का मिडल जॉइंट पर हमारा होगा LU5। LU3 जो कि हमारी एक्सिला फोल्ड है, तो ये हमारी एक्सिला क्रीज हो गई। एक्सिला क्रीज से हमारा एल्बो क्रीज जो है वो 9 कून होता है, यानी कि अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस भाग को टोटल। सो 1, 2 एंड 3, ये 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमने कहा था 3 कून है हमारा एक्सिला क्रीज से LU3। सो ये फॉल करेगा फर्स्ट पार्ट पर। ये हो गया हमारा LU3 और 1 कून इससे है हमारा LU4। तो ये चारों हमारे लोकेट हो गए हैं, ये पांचों पॉइंट्स हमारे लोकेट हो गए हैं LU1, 2, 3, 4 एंड 5। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि LU6 कहाँ है। LU6 देखने के लिए अब हम सबसे पहले लंग्स के 9 नंबर पॉइंट का लोकेशन करते हैं LU9। ये हमारे आता है हमारी रिस्ट क्रीज पर कॉर्नर में, जहाँ ये इस पॉइंट पर एट द रिस्ट क्रीज ऑन द रेडियल साइड। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बोनी स्ट्रक्चर आपका दिखाई दे रहा होगा दूसरी साइड में, इससे आप बराबर में ला सकते हैं और यहाँ पर लेवल कर सकते हैं।
ये हमारा हो जाता है LU9। ये हमारा 9 नंबर पॉइंट। अब इससे LU5 को अगर हम जोड़ें तो ये हमारी एक लाइन मिल जाती है पूरे चैनल की। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हैं। LU6 जो है वो है 7 कुन डिस्टेंस फ्रॉम LU9, LU9 से 7 कुन, और LU5 से लेंगे तो 5 कुन। 5 कुन के लिए पहले हम 3 कुन लेते हैं। दिस इज 3 कुन मतलब 4 फिंगर्स, एंड 2 कुन इज 2.5 फिंगर्स। तो ये 2.5 फिंगर्स, और ये यहाँ पर आया LU6 हमारा। LU7 एंड LU8, हम LU8 लेंगे पहले, जो कि है हमारी 9 नंबर पॉइंट से 1 कुन की दूरी पर। 1 कुन proximal to LU9 on the radial side of the radial artery is our LU8. So 1 कुन की दूरी पर हमने बनाया हमारा LU8। LU7, LU7 is 1.5 कुन proximal to LU9, slightly off the line, यानी कि 8 LU8 से 0.5 की दूरी पर, एंड ज़रा सा इस लाइन से बाहर निकलकर जो यहाँ हड्डी है उसके जस्ट नीचे हमारा LU7 आता है। एंड 0.5 कुन की दूरी मतलब यहाँ पर हमारा 7 नंबर पॉइंट आता है। LU10 is midpoint of first metacarpal bone just off the border of bone, यानी कि इस बोन का बेस ऑफ द मेटाकार्पल बोन इज LU9 एंड हेड ऑफ द बोन इज ऑन द थम्स लोअर जॉइंट, एंड LU10 is the midpoint of this just off the border of the bone, बोन की बॉर्डर से जस्ट नीचे, तो हमारा LU10 होता है। एंड LU11 is 0.1 कुन फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द नेल ऑफ थम ऑन द रेडियल साइड, यानी कि यहाँ पर हमारा होता है LU11, यानी कि 11 नंबर पॉइंट लंग्स मेरिडियन का। ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। आइए अब देखते हैं कि इसको 5 नंबर पॉइंट तक हमने लोकेट कर लिए थे, इसके आगे के पॉइंट्स को कैसे लोकेट किया जाए। LU9 हमने देखा हमारा आता है रिस्ट जॉइंट पर। So this upper joint of the index finger is our wrist joint. इस पर आएगा हमारा 9 नंबर पॉइंट, और 9 नंबर पॉइंट ये जो दूरी है हमारी 12 कुन की दूरी होती है, यानी कि अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर हमारा आएगा 8 नंबर पॉइंट, और इसके जस्ट पास में आएगा हमारा 7 नंबर पॉइंट। LU10 हमारा आएगा यहाँ पर ऊपर, और LU11 आएगा जहाँ पर ये नाखून हमारा कर्व ले रहा है उस जगह आएगा हमारा LU11। तो ये होता है हमारा लंग्स मेरिडियन हमारी बॉडी पर और हमारे करस्पॉन्डेंस पर किस प्रकार चलता है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर मोर मेरिडियंस keep watching, subscribe my channel Sonu Sethia. Thank you so much.